Hello everyone. In this video, I will discuss the previous year question of class 9. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेन मोटो ये है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा और जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसमें आपको कैसे आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप लोग इस बात को समझेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फायदा आपका ये होता है कि अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है या जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगर उस क्वेश्चन का पैटर्न और पोर्शन, सबसे बड़ी बात पोर्शन होती है, जो पोर्शन आपका अगर मैच करता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका जो हम शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वीडियो के रूप में, या इसका पोर्शन है आपका कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक आईसीटी स्किल। तो उसी प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन का पोर्शन मैच करता है तो लगभग 70 to 75% तक क्वेश्चन आपका कमिंग एग्जाम में मैच कर जाएगा और इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को प्रिपरेशन करने में, या किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपका पैटर्न होगा उसको समझने में आसानी होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपका क्वेश्चन वीडियो में दिखाया जाएगा वो टोटली सॉल्व क्वेश्चन रहेगा और इस सॉल्व क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि आप इस क्वेश्चन को कितना वर्ड में और कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। हमारा ये क्वेश्चन जो है आईटी का है, जो 40 मिनट्स टाइम का था, ड्यूरेशन आपका 40 मिनट्स था और एफएम जो है 28 मिनट्स 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। एक और 2 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, नेम सम आईसीटी टूल्स। आईसीटी टूल्स का नाम लिखना है। तो आप इसमें अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आईसीटी टूल्स का नाम लिखा है। सम कॉमन आईसीटी टूल्स इंक्लूड कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रोजेक्टर। ये सब आपका क्या है, आईसीटी टूल्स है, यानी ये सब आईसीटी टूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। आंसर में हो जाएगा, a computer is an electronic device that process and store data according to a set of instructions called a program. It is a versatile machine that can perform various operations including arithmetic and logical operations, data processing, storage, retrieval and communication. देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, कमांड्स होते हैं, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें आपका अर्थमेटिकल, लॉजिकल जितने भी प्रोसेस होते हैं वो आसानी से करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखाया है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी आंसर को लिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग और छोटा और एक्यूरेट आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है। आंसर में हो जाएगा, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को दूसरे के साथ शेयर करते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ह्यूमन जो है दूसरे से बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। आंसर में हो जाएगा, visual communication refers to the use of visual elements such as image diagram, charts and videos to convey information, ideas और मैसेज। तो विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें विजुअल एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जैसे इमेज हो गया, डायग्राम्स हो गया, चार्ट्स हो गया, वीडियो हो गया, या किसी भी तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, तो वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। नाउ क्वेश्चन 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम देम। कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है उसका नाम लिखना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला आपका हो गया वर्बल, सेकेंड आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड इज विजुअल एंड फोर्थ इज रिटन कम्युनिकेशन। ये आपका 4 कम्युनिकेशन होते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको 2 into 3 6 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन 1 हो जाएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। द कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, pictures, drawing, illustration, graphs, maps,
साइन बोर्ड्स, इंस्ट्रक्शन सिंबल्स, आइकन्स एंड लोगोज। यहाँ पे क्या है कि मैंने कंपोनेंट्स में सिर्फ आपका नाम लिखा है, ठीक है, और आप नाम के अकॉर्डिंग एक एक सेंटेंस में अगर चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, अगर नहीं डिफाइन करेंगे तो कोई बात नहीं, आपका ये भी आंसर एक्यूरेट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 2, व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी क्या होता है? आंसर में आपका हो जाएगा आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी refers to the use of digital technology to manage and process information. It encompasses a wide range of technology including computer, software, the internet, telecommunication and other digital devices। देखिए आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यानी हर तरह के प्रोसेस को हम लोग मैनेज करते हैं। और आजकल के समय में आईसीटी जो है हर फील्ड में यूज हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गया, या कोई भी डिजिटल डिवाइस हो गया, डिजिटल सर्विस हो गया, उसमें आपका आईसीटी का योगदान है या आईसीटी का यूज है। क्वेश्चन थर्ड में हो गया व्हाट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होता है, उसका खूबी क्या होता है, उसका वीकनेस क्या है, उसको डिफाइन करना है। आंसर में आपका हो जाएगा द स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम आर स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी एंड रिलायबिलिटी। द वीकनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम include zero IQ and lack of decision making power और डिपेंडेंसी एंड नो फीलिंग्स। देखिए स्ट्रेंथ मतलब हो गया खूबी, तो खूबी में क्या हो गया, ये स्पीड काम करता है, इसका एक्यूरेसी है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये हर तरह की सिचुएशन में अच्छे तरह से काम कर सकता है और स्पीड वर्क करता है। जैसा आप रिजल्ट ये इनपुट डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। बट इसका वीकनेस क्या है, तो इसका जीरो आईक्यू लेवल है। आईक्यू लेवल जीरो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको सोचने समझने का शक्ति नहीं है, आप जैसा टास्क दोगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, ठीक है। ये डिसीजन ले सकता है कि जो ये वर्क कर रहा है वो सही है या गलत है, इसीलिए ये इसका वीकनेस कहा जाएगा। इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होता है और ये आपको पावर पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तभी काम करेगा, अदरवाइज काम करेगा नहीं। नाउ क्वेश्चन 3, डिफाइन डिटेल्स। डिटेल्स में डिफाइन करना है आपका 3 to 3 9 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। कंपेयर अ स्मार्टफोन विथ अ लैपटॉप, यानी लैपटॉप और स्मार्टफोन में आपको कंपेयर करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है। स्मार्टफोन आर वेरी लाइट, वेरी इजी टू कैरी। स्मार्टफोन बहुत हल्का होता है, उसको कैरी करना बहुत ही आसान होता है। और लैपटॉप स्मार्टफोन की अपेक्षा हैवी होता है और इसको कैरी करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, मुश्किलें आती है। अगर लैपटॉप को कैरी करना है तो आपको बैग लेके चलना पड़ता है। क्वेश्चन 2, सॉरी बी पॉइंट, स्मार्टफोन है स्मॉल स्क्रीन साइज। स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज छोटा होता है बट लैपटॉप का स्क्रीन साइज बड़ा होता है, जो काफी कन्वीनियंट होता है काम करने में। सी नंबर, smartphone is a small computer in hand with a cellular telephone, very easy to work with in stable or mobile environment। मतलब ये हो गया कि स्मार्टफोन एक ऐसा कंप्यूटर हो गया जिसमें आपको टेलीफोन का फैसिलिटी हो गया, यानी बात करने का फैसिलिटी हो गया। आप कहीं भी चलते फिरते बात कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, इवन छोटा मोटा जो आपको कम्युनिकेशन होगा, मैसेज भेजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, वो सब आप लोग स्मार्टफोन से कर सकते हैं। Laptop requires a specific place to work. Example, it is completely difficult to work with laptop having a mouse bar in a fast moving car। सिंपल बात है, लैपटॉप पे अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, आपको जहाँ जाना होगा बैग में कैरी करना होगा। इवन मान लीजिए अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या बस या कार में कहीं जा रहे हैं, और थोड़ा सा अगर जाने प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस होगा तो आप कीबोर्ड पे काम नहीं कर पाओगे, कीबोर्ड के द्वारा माउस के द्वारा काम नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बट उसी के अकॉर्डिंग अगर स्मार्टफोन देखें तो स्मार्टफोन से हम लोग चलते फिरते भी काम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ हैज आईसीटी इम्पैक्टेड आवर डेली लाइफ? हमारे डेली लाइफ को आईसीटी कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। सबसे पहला, इजी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, आई यूज आईसीटी टू एक्सेस मोर इंफॉर्मेशन दैट आई नीड फॉर एवरीडे स्कूलिंग। यानी आईसीटी के मदद से हम लोग जैसा चाहे जब चाहे उस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग गेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूलिंग करते हैं, इसको कोई टास्क दिया आता है, यू कैन सर्च अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आजकल का जो ऑनलाइन क्लास का फैसिलिटी जो हो गया है, ये भी आपको आईसीटी हमारे लाइफ पे प्रभाव डालता है। सेकेंड,
एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल, जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहीं से घर बैठे बैठे आप दूसरे स्कूल से कॉलेज से पढ़ाई कर सकते हैं। थर्ड आपका हो गया फ्री एक्सेस ऑफ शेयरिंग लाइक फोटो वीडियो एंड मैसेज, आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वीडियो को, ऑडियो को, फोटो को आप शेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा एंटरटेनमेंट, आईसीटी यूज्ड टू मीडियम फॉर शेयरिंग वीडियो दैट एंटरटेन ईच पीपल एवरी डे। और आजकल के समय में आईसीटी जो है या मोबाइल फोन कह लीजिए, जो एंटरटेनमेंट का बहुत ही बड़ा साधन हो गया है। हम लोग घूमते घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी समय मिलता है तो हम रील्स देखकर या कोई भी फनी वीडियो देखकर अपने आप को एंटरटेन करते हैं। 5 नंबर पॉइंट, मेक अ न्यू फ्रेंड थ्रू सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया क्रेज है तो हम लोग नए नए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद हम लोग नए नए दोस्त बनाते हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया। नाउ क्वेश्चन थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? Verbal communication is a type of oral communication wherein the message is conveyed through spoken words. The sender may communicate in the form of speeches, discussion, presentation, and conversations. Non-verbal communication is the process of sending and receiving messages without using words, either spoken or written. कहने का मतलब यह हुआ कि वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग किसी भी मैसेज को बोलकर दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और ये कम्युनिकेशन आपको बोलकर, डिस्कशन करके या रिप्रेजेंट करके या कन्वर्सेशन करके, आपस में बातचीत करके हम लोग सामने रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉन वर्बल में क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें आपको बोलना नहीं है, यानी बिना बोले हुए अगर आप मैसेज को कन्वे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका जनरली साइन लैंग्वेज का यूज होता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सॉल्यूशन के साथ। और ये ऐसा जो है नहीं कि जो भी क्वेश्चन मैंने समझाया है वो सब के सब आपका मैच कर जाए, इसमें से 70% तक क्वेश्चन मैच करने का चांसेस रहता है। और जो भी मैंने आंसर लिखा है तो ये मैंने अपने अनुसार लिखा है, अगर आप चाहे तो इसे और बेटर लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का कितना आईक्यू लेवल है, कितना वो अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर को सोच सकता है और सोचने के बाद लिख सकता है। इसीलिए आप अच्छे से समझकर सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, उसमें मार्किंग उठेगा।